यह मोदी जी बोलते हैं कि जनता को फ्री रे बढ़िया का आदत लग गया है। अरे भाई, आप फ्री में दे रहे हैं, कांग्रेस की सरकार नहीं देती थी। जिस मनरेगा के बारे में मोदी जी सदन में हंसे थे कांग्रेस ने तो इतना गंदा लाया है। आज उसी मनरेगा के तहत कोरोना में जो लोग लौटे थे ना परितोष जी, सरकार ने अनाउंसमेंट किया कि मनरेगा के तहत सबको रोजगार मिलेगा। आप अपने घर से दे रहे हैं, निशिकांत दुबे अपना संपत्ति दे रहे हैं कि मोदी जी दे रहे हैं? ये जनता का पैसा है, टैक्स का। जब पनीर से लेकर धनिया पत्ता पर टैक्स लगा दिया आप बोल रहे हैं कि आप फ्री में दे रहे हैं। कोई चीज फ्री का नहीं है। कोई नेता अपना जमीन बेच के दे रहा है क्या? कि मोदी जी ने जिस कोरोना के वैक्सीन का इजाद किया, माने मोदी जी साइंटिस्ट हो गए हैं, माने मोदी जी इजाद कर दिए कोरोना। अरे जो साइंटिस्ट सब मर मर के, मैंने आप समझिएगा, हम पीपी किट पहनकर 2-4 घंटा कवरेज करते थे रोज। 4 घंटा में परितोष शरीर खत्म हो जाता था पीपी किट पहनकर, जब जूता से लेकर मुंह तक रखता था। तो एक डॉक्टर 24 घंटा लैब में मरा है, लेकिन क्रेडिट किसको दिया गया? मोदी जी ने कोरोना के वैक्सीन का इजाद नहीं किए थे भाई। एक गरीब आदमी का मोटरसाइकिल से या रिक्शा से एक्सीडेंट हो जाएगा, वो मेदांता का फीस भर पाएगा? फोर्टिस का फीस भर पाएगा? और अगर अरविंद केजरीवाल या कोई भी मुख्यमंत्री ये कर रहा है तो ये गलत है क्या? ये बिल्कुल सही है। निशिकांत दुबे मोदी के टिकट पर जीत रहे हैं तो उनको मजबूरी है कि उस सदन में खड़ा होकर ऐसा बोलेंगे। अगर निशिकांत दुबे को जनता जिताया होता ना तो ऐसा नहीं बोलते। रामसूरत राय कल बिहार के मुजफ्फरपुर में बोल रहे थे कि मोदी जी के वजह से हम लोग जिंदा हैं। मोदी जी भगवान हैं, विष्णु के अवतार हैं क्या? अब विष्णु के अवतार मोदी जी उतर के आए हुए हैं। उनका काम है कि वो लोग को खिलाएं। वो एहसान नहीं कर रहे हैं कि मोदी जी एहसान नहीं कर रहे हैं किसी को खिलाकर। काहे कि बरस पर टैक्स देता है गरीब आदमी। फॉरेन कंट्रीज का स्कूल में घुसिएगा ना, 5 स्टार होटल से बढ़िया है। फॉरेन कंट्रीज के प्राथमिक विद्यालय में स्विमिंग पूल है। मोदी जी काहे नहीं बोलते हैं कि स्विमिंग पूल बनवा देंगे बिहार के सरकारी विद्यालय में? बकवास करते हैं खाली। एक तरफ से बीजेपी के विधायक रामसूरत राय कहते हैं अगर मोदी जी नहीं होते तो आप लोग जिंदा नहीं होते, और दूसरी तरफ निशिकांत दुबे कहते हैं अगर मोदी जी देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना दे रहे हैं तो इसके लिए उनकी बड़ाई नहीं होनी चाहिए। क्या वह एहसान लाद रहे हैं हमारे ऊपर? क्या वह ये बताना चाहते हैं कि देश की 80 करोड़ लोग को मोदी जी के वजह से खाना मिल रहा है? इसमें कोई गर्व की बात नहीं है कि जिस देश का आबादी 140 करोड़ हो, वहां के 80 करोड़ लोग को मुफ्त में खाना देना पड़े, यानी कि यहाँ पर भूख की समस्या है। इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हैं हमारे साथ आज हमारे साथी प्रशांत। निशिकांत दुबे के बयान पर आप क्या कहना चाहते हैं? निशिकांत दुबे जो बोले हैं ना, उसको कहा जाता है बकैती। ठीक है, आप बात समझिएगा। मोदी जी एक रैली में भी बोल रहे थे कि फ्री की रेवड़िया बांट रहे हैं, और सीधा उनका मतलब था अरविंद केजरीवाल से। आपको हम समझाते हैं ये बात। पहला बात कि मोदी जी एहसान नहीं कर रहे हैं किसी को खिलाकर। काहे कि बरस पर टैक्स देता है गरीब आदमी। आप कंघी खरीदते हैं ना, कंघी एक बेसिक कम्युनिटी है। मतलब एक सबसे गरीब जो दिन का 200 रुपया कमाता होगा ना, उसको भी कंघी खरीदना होता होगा। उस कंघियों पर टैक्स है, बरस पर टैक्स है, कोलगेट पर टैक्स है, और आप जो दे रहे हैं सामान उनको खाने के लिए, ये उनका हक है। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपका एक सांसद खड़ा होकर सदन में ये बोल रहा है कि आप 80 करोड़ लोगों को फ्री में खिला रहे हैं तो उनका बड़ाई नहीं। काहे बड़ाई करेंगे जी? एहसान कर रहे हैं क्या खिलाकर आप? रामसूरत राय कल बिहार के मुजफ्फरपुर में बोल रहे थे कि मोदी जी के वजह से हम लोग जिंदा हैं। मोदी जी भगवान हैं, विष्णु के अवतार हैं क्या? अब विष्णु के अवतार मोदी जी उतर के आए हुए हैं। उनका काम है कि वो लोग को खिलाएं, वो एहसान नहीं कर रहे हैं। अग्निवीर जब लागू हुआ था परितोष, तो सरकार क्या बोली कि हर विदेश के देशों में ऐसा ही है, फॉरेन कंट्रीज में अनिवार्य है कि आप सेना में सेवा करें। फॉरेन कंट्रीज में ग्रेजुएशन तक का पढ़ाई फ्री में है। फॉरेन कंट्रीज का स्कूल में घुसिएगा ना, 5 स्टार होटल से बढ़िया है। फॉरेन कंट्रीज के प्राथमिक विद्यालय में स्विमिंग पूल है। मोदी जी काहे नहीं बोलते हैं कि स्विमिंग पूल बनवा देंगे बिहार के सरकारी विद्यालय में? बकवास करते हैं खाली। बात समझिएगा इस बात को। एक जगह मेरा एक मित्र है, वो लिखा था फेसबुक पर कि जब जनता की कोई औकात नहीं रहती है तो यही होता है, और जब सांसद की कोई औकात नहीं रहती है तो भी यही होता है। चुनाव लड़ा गया है किसके नाम पर? मोदी जी के नाम पर। तो रामसूरत राय जैसे नेता और निशिकांत दुबे जैसे नेता सदन में खड़े होकर बोलते हैं कि 80 करोड़ को फ्री फंड दे रहे हैं। यह मोदी जी बोलते हैं कि जनता को फ्री रे बढ़िया का आदत लग गया है। अरे भाई, आप फ्री में दे रहे हैं, कांग्रेस की सरकार नहीं देती थी। जिस मनरेगा के बारे में मोदी जी सदन में हंसे थे कांग्रेस ने तो इतना गंदा लाया है। आज उसी मनरेगा के तहत कोरोना में जो लोग लौटे थे ना परितोष जी, सरकार ने अनाउंसमेंट किया कि मनरेगा के तहत सबको रोजगार मिलेगा।
तो बात ही नहीं, देखिए विरोध का बात नहीं है कि कांग्रेस बढ़िया कि भाजपा बढ़िया, बात यह है कि मोदी भगवान के अवतार नहीं है। मोदी जी का यह काम है कि मोदी जी लोगों को खिलाएं, और एहसान नहीं कर रहे हैं खिलाकर। उनकी सरकार है, वो कितना किसान को किए हैं उनका डबल आय जी, वो बोले थे कि 5 साल में डबल आय कर देंगे, आज 8 साल हो गया ना, कितना किसान का आय डबल हो गया। आप समझिएगा, ये जो नेता है ना, ये मोदी जी का चेहरा पर जीता हुआ नेता है, इसीलिए इन लोगों को पता नहीं है कि जनता त्रस्त है। मोदी जी का छोड़िए, सरकार का ये काम है कि उसके देश में, उसके राज्य में, उसके जिला में, उसके पंचायत में कोई भी आदमी भूखा नहीं सोए। सरकार को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हर किसी का बच्चा स्कूल में जाए। अरविंद केजरीवाल बच्चा को स्कूल में भेज के फ्री में पढ़ा रहा है, तो इन लोग को दिक्कत है। इस सदन में खड़ा होकर ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि फ्री फंड का है। एकदम घटिया बयान है इनका, और इनको लोग जिता कर नहीं भेजेगा अगली बार। जब पत्रकार, हमको इतना दुख हुआ है सुनकर। आप सोचिए ना, एक आदमी जो कम कमा रहा है, उसकी माली हालत ठीक नहीं है, और एक जीता हुआ सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सदन में खड़ा होकर बोल रहा है कि हम फ्री फंड में खाना दे रहे हैं। अरे आप अपने घर से दे रहे हैं, निशिकांत दुबे अपना संपत्ति दे रहे हैं कि मोदी जी दे रहे हैं? ये जनता का पैसा है, टैक्स का। जब पनीर से लेकर धनिया पत्ता पर टैक्स लगा दिया, आप बोल रहे हैं कि आप फ्री में दे रहे हैं। कोई चीज फ्री का नहीं है। कोई नेता अपना जमीन बेच के दे रहा है क्या? नेता का पैसा बढ़ा है, घटा नहीं है। पूरा इतिहास चेक करिए आप। निशिकांत दुबे और ये रामसूरत राज जैसे नेता, ये लोग बर्बाद कर रहे हैं लोकतंत्र को। लोकतंत्र में अधिकार है सबको खाने का, सबको जीने का, सबको सांस लेने का, सबको पढ़ने का। और मोदी जी भगवान विष्णु महेश नहीं है। मोदी जी एक ऐसे कुर्सी पर बैठे हैं कि बदल भी सकते हैं। ये बात याद रखना होगा उनको। दूसरी तरफ रामसूरत राय कहते हैं कि मोदी नहीं होते तो सब के सब लोग मारे जाते, कोरोना में कोई जिंदा ही नहीं रहता। लेकिन वही निशिकांत दुबे भी यही कह रहे हैं। तो इनमें वो लोग को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी त्रिकाल है, त्रिदर्शी है। रामसूरत राय जी सुने क्या बोला? रामसूरत राय जी बोले कि मोदी जी ने जिस कोरोना के वैक्सीन का इजाद किया, माने मोदी जी साइंटिस्ट हो गए हैं, माने मोदी जी इजाद कर दिए कोरोना। अरे जो साइंटिस्ट सब मर मर के, मैंने आप समझिएगा, हम पीपी किट पहनकर 2-4 घंटा कवरेज करते थे रोज। 4 घंटा में परितोष शरीर खत्म हो जाता था पीपी किट पहनकर, जब जूता से लेकर मुंह तक रखता था। तो एक डॉक्टर 24 घंटा लैब में मरा है, लेकिन क्रेडिट किसको दिया गया? मोदी जी ने मोदी जी कोरोना के वैक्सीन का इजाद नहीं किए थे भाई। मोदी जी कुछ नहीं किए। मोदी जी हो सकता है फंड दिए होंगे, तो उस सरकार का काम है फंड देना। जैसे लोग कहता है ना कि माँ बाप किसी बच्चा को पैदा किया तो उसको स्कूल भेजता है, उसका कर्तव्य है कि अपने बच्चा को पढ़ाए, बढ़िया से खिलाए। वैसे ही अगर कोई देश का प्रधानमंत्री हो किसी भी देश का, तो उसका कर्तव्य है कि वो कोरोना के वैक्सीन के लिए फ्री में बूस्टर डोज दे और सब डोज दे। कोई एहसान नहीं है। बात देखिए, पता क्या है, ये सब लोग जितने भी भाजपा के नेता हैं, भाजपाई लोग हैं, ये मोदी जी को बनाना चाहते हैं भगवान ब्रह्मा। और हम ब्रह्मासी वाला ये लोग चाहते हैं कि नहीं, मोदी जी ब्रह्मासी। और मोदी जी को लोग चाहते हैं कि ऐसे सीढ़ी पर बिठाना जहां पर वो हमेशा उनका अगरबत्ती लोग उनको दिखाता रहे और उन पर कोई टिप्पणी ना हो। अब बात समझिएगा, बात मोदी विरोध की नहीं है, बात कांग्रेस विरोध की भी नहीं है। बात है कि कोई आदमी ऐसा कैसे कह सकता है कि मोदी जी ने कोरोना का इजाद किया, कोरोना के वैक्सीन का, और आप अगर जिंदा हैं और भारत में सुकून से रह पा रहे हैं तो मोदी जी की वजह से। इतना घटिया बयान कुछ नहीं हो सकता है। ये मोदी जी को ही बदनाम कर रहे हैं ये लोग, और ये लोग अपने लोग को बदनाम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो लगता है ना यहां सियाही वोट देने के बाद उसकी बदनामी हो रही है। मोदी जी ने जब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उन्होंने उद्घाटन करने आया था तो बोले थे कि फ्री में रेवड़ी बांटने की प्रथा बंद होनी चाहिए। तो सही कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं तो सही कहते हैं। दूसरी तरफ ऐसा बात है कि उनके जो मंत्री लोग हैं वो कहते हैं कि केजरीवाल देश भर में जा के मुफ्त में रेवड़ी बांट रहे हैं, जिससे अर्थव्यवस्था खराब हो रहा है। दोनों बात में आपको दोनों तो नजर आ ही रहा होगा। समझाते हैं आपको क्या होता क्या है। देखो प्रदोष, दिक्कत ये है ना कि सरकार हो गई है पागल। ठीक है, आप बात समझिएगा। पढ़ाई, स्वास्थ्य और एक आदमी का जीने का मौलिक अधिकार, ये दुनिया के हर सरकार को फ्री में देना चाहिए। अरे भाई, विदेश का जो अग्निवीर आप लाए, आप पता करिए ना कि विदेश में पढ़ने के लिए कितना पैसा लगता है। आपने सुना होगा जितना भी बिलियनर विदेश का है सब बचपन में गरीब था। लेकिन कैसे पता है उन लोग का जो मतलब परसेंटेज है बढ़ कैसे गया? काहे कि वहां का अमीर हो, वहां का गरीब हो, पढ़ता सब लोग है। उसी यूनिवर्सिटी में वही प्रोफेसर खूब बढ़िया से पढ़ाता है। और अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप काबिल हैं, तो आप अमीर हैं कि गरीब हैं मतलब उससे नहीं है, आप टॉप कर जाएंगे। अरविंद केजरीवाल के जिस बात का विरोध हुआ, हम एज अ पत्रकार, हम जब ये पूरा हम दिल्ली कवर किए भाई, हम राजस्थान चुनाव में कवर करने गए थे, आज हम बिहार में बैठे हुए हैं, यूपी चुनाव कवर किए, झारखंड किए। हम गारंटी दे सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल का शिक्षा का मॉडल बेस्ट है। अरविंद केजरीवाल पता नहीं वो जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन शिक्षा मुफ्त में मिलनी चाहिए। किसी का स्वर फटे तो उसका इलाज मुफ्त में होना चाहिए। ये बेसिक कम्युनिटी है।
कैंसर का इलाज थोड़ी मांग रहा है कोई आपसे। सर फटेगा, एक्सीडेंट होता है दिल्ली में, तो वहां पर जो उसको अस्पताल, सबसे करीबी अस्पताल ले जाइए और सारा पैसा सरकार भरती है। अगर कोई आदमी इस बात का विरोध करता है तो वो इस देश विरोधी कराएगा उसको। हमको लगता है उसको पाकिस्तान जाना चाहिए। एक गरीब आदमी का मोटरसाइकिल से या रिक्शा से एक्सीडेंट हो जाएगा, वो मेदांता का फीस भर पाएगा, फोर्टिस का फीस भर पाएगा? और अगर अरविंद केजरीवाल या कोई भी मुख्यमंत्री ये कर रहा है तो ये गलत है क्या? ये बिल्कुल सही है। तो बात सुनिए, मोदी जी अगर फ्री का रेवड़ी देंगे तो सदन में निशिकांत दुबे जैसा आदमी चिल्लाएगा कि हम तो फ्री में बांट रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, अरे भाई एक बात बताओ यार, एक रिक्शा वालों को 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बिल कोई दे रहा है तो गलत है क्या? कैसे आप विरोध कर सकते हैं इस बात का? काहे नहीं देगा? बिल्कुल देगा। आप उसको कहिए कि आप जो एडवांस्ड चीज है उसका पैसा लीजिए ना। बिजली भाई बेसिक कम्युनिटी है, पंखा चलता है रिक्शा वाले के घर में भाई, पंखा चलता है ना जी, तो क्या दिक्कत है? तो यही काम मोदी जी कर दिए, उनके सांसद बोल दिए, तो भाजपा ये सब शेयर कर रहा है, लिख रहा है वेरी गुड वेरी गुड। यही काम अरविंद केजरीवाल बोलता है कि नहीं, सरकारी स्कूल में वर्ल्ड क्लास टीचर होना चाहिए, सरकारी स्कूल में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी होना चाहिए, सरकारी स्कूल में स्विमिंग पूल होना चाहिए, वहां का डेस्क साफ होना चाहिए, वहां पर प्रोजेक्टर वाला स्मार्ट क्लास होना चाहिए। तो ये लोग को बुरा लगता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ बकैती है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब आखिरी सवाल, जिस तरह से बीजेपी ने क्लियर कर दिया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव और 2025 का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है वो अगर राज्य में है तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और 24 का जो लोकसभा चुनाव है वो मोदी के नेतृत्व में होगा। तो जिस तरह से लोग बयान दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपना सीट पक्का करने के लिए चरण वंदन और गुणगान कर रहे हैं? होता क्या पता है क्या है? हम आपको बोले, मेरा मित्र लिखा था, बात यही है कि आज के राजनीतिक परिदृश्य में भारत में मोदी के समानांतर खड़ा होने वाला कोई नहीं है। बिहार की बात करिएगा ना आप, तो आप गौर करिएगा, आज से 20 साल पूरा इतिहास पढ़िए, नीतीश कुमार के सामने जो खड़ा हुआ, नीतीश जी उसको हटा दिए। अब उसको चाहे दरकिनार कर दिए हो, भगा दिए हो, पार्टी से निकाल दिए हो, राजनीतिक हत्या कर दिए हो, कुछ भी कर दिए हैं। वैसे ही मोदी जी हैं भाई, मोदी जी के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। दूसरा बात, लगता है एक्चुअली पता है क्या है, ये लोग अपना जनाधार खो चुका है। निशिकांत दुबे मोदी के टिकट पर जीत रहे हैं तो उनको मजबूरी है कि उस सदन में खड़ा होकर ऐसा बोलेंगे। अगर निशिकांत दुबे को जनता जिताया होता ना तो ऐसा नहीं बोलते। बहुत ऐसे नेता है भाई जो भाजपा में रहकर भी ऐसा बयान नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि ये बयान सरासर गलत है। तो ये लोग का दोस्त अपना जनाधार रह नहीं गया है, तो ये लोग चाहते हैं कुछ कुछ बोल के अपने आला कमान को खुश करे, टिकट मिले, थोड़ा कुछ ठेका मिले, कुछ कुछ मेरा काम चलता रहे। तो मिला जुला के बात यही है। चुनाव 24 का चुनाव नजदीक है, जितने सांसद लोग हैं, अब तो कितना लोग पर तलवार लटका हुआ है, उम्र वाला तलवार, तो सब लोग अपना अपना परेशानी खोज रहा है कहां कहां जाए। लेकिन आप याद रखिए, ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए इतना घातक है जिसका कोई उपाय नहीं है। मोदी भगवान नहीं है, इस बात को समझना होगा। मोदी जी अगर खाना दे रहे हैं तो खाना देना उनका काम है और खाना खाना हक है। ये आप एहसान नहीं कर रहे हैं। और आप भी मुफ्त की रवड़िया बोलना बंद करिए, वरना जिस दिन लोकतंत्र में जनता जाग जाएगी तो जो कांग्रेस अपने आप पर दम भरती थी कि हम ही हैं, आप थे हो जाएंगे और कोई और है हो जाएगा। 80 के दशक में एक कहावत चलता था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। वही हाल अभी भी कुछ चल रहा है। लेकिन जिस तरह से नेता लोग अपना बयान दे रहे हैं और लोगों पर एहसान लाद रहे हैं, यह कहीं से उचित नहीं है। एक टॉफी खरीदने वाला आदमी भी देश के अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहा है। इसी तरह से हम आगे भी जब जब कोई टॉपिक आएगा तो बात करेंगे। देखते रहिए जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।